हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पढ़ेंगे। ये 15वां अध्याय का बहुत महत्व है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग मीन्स पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण है या राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण है ना। तो ऐसे ही पुरुषोत्तम मीन्स भगवान स्वयं है और उनके ही ये अध्याय है, उनके ऊपर है। पुरुषोत्तम मांठ आता है, आपको मालूम है 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मांठ, मतलब जैसे हमारा सूर्य की गति के हिसाब से 1 साल होता है, चंद्र की गति के हिसाब से 1 साल होता है, तो उसमें 10-10 दिन ऐसे बच जाता है ना, तो मिलके एक महीना बनता है जो एक्स्ट्रा, जिसको मलमास कहा जाता है। सुना होगा आपने। हाँ, मलमास मतलब पहले उसको अपवित्र महीना बोला जाता था, जिसमें कोई पवित्र या शुभ कार्य नहीं होता था। लेकिन जब मलमास ने भगवान कृष्ण के पास चरण ग्रहण किया तो भगवान ने उनको वचन दिया कि आगे से इस महीने को पुरुषोत्तम मांठ के नाम से जाना जाएगा और जो इस महीने में भक्ति करेंगे उनका लाखों गुना माना जाएगा। वैसे मान लो एक नाम जप किया तो लाख गुना माना जाएगा। तो तब से पुरुषोत्तम मांठ में लोग एकदम बहुत ज़्यादा भक्ति को बढ़ा देते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, मलमास टाइम में, मतलब मलमास टाइम में, यस, क्योंकि वो पवित्र हो गया। आप जैसे कि नवमी भी, पहले नवमी को कोई नहीं मानते थे, अष्टमी मानते, एकादशी मानते हैं। तो नवमी बहुत दुखी थी और नवमी एक बार ऐसे ही भगवान के पास रोक कर गई तो भगवान राम ने कहा मैं नवमी के दिन प्रकट होऊंगा, तो नवमी पूजी गई। फिर सीता मैया ने कहा मैं भी नवमी के दिन प्रकट होंगे, तो नवमी पूजी गई। कृष्ण जन्माष्टमी, राधा रानी भी अष्टमी में आई, राधाष्टमी, है ना। तो इस तरह से जो दिन है उनको भी भगवान ने धन्य किया, अभी पूजे जाने लगे। तो ऐसे ही पुरुषोत्तम योग है। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे। पहला श्लोक है श्री भगवानुवाच। आप दोनों एक बुक शेयर कर सकते हैं। हाँ। ऊर्ध्वा मूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसके जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। यानी एक वृक्ष के साथ तुलना करके भगवान इस भौतिक संसार के बारे में और आध्यात्मिक संसार के बारे में हमें समझा रहे हैं। कभी कभी आप जब नदी के किनारे जाते हैं तो नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो वृक्ष का जब आप वो देखते हैं छवि पानी के अंदर, तो कैसा दिखता है? नहीं, जड़ किधर दिखाते हैं? जड़ ऊपर की दिखता नहीं है। जैसे पानी है, पानी के तट पर वृक्ष है, उसका छवि पानी में गिर रहा है, तो जड़ कैसा दिखेगा? छवि कैसा होगा उसका? उल्टा नहीं दिखेगा वृक्ष। उसमें पानी में तो उल्टा ही दिखेगा। पानी में उल्टा दिखेगा ना। यही भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली ये भौतिक संसार जो है आध्यात्मिक संसार की छाया जैसा है। अब जैसे वृक्ष का जो छवि है उल्टा दिख रहा है ना पानी में, ऐसे ही आध्यात्मिक संसार का विकृत प्रतिबिंब है भौतिक संसार। अब देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, यहाँ पे आ जाओ। तो एक बार ऐसा हुआ, एक पहले राजा के जो महारानी हैं उनके अपने अपने महल में तो स्नान करने का सरोवर होता है, स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं, वो होता है। लेकिन कभी कभी रानी का भी मन करता है कि पवित्र नदी में स्नान करने जाने का।
तो एक बार स्नान करने गई अपने दासियों को लेकर। प्रहरी भी होते हैं पर दूर होते हैं। तो फिर उनके 9 लाख का हार था, एकदम डायमंड एंड बहुत सुंदर। तो जब गहना वगैरह उतार के जाएंगे ना स्नान करने, तो वो हार एक मतलब ऐसे बांझ या कौवे जैसा कोई आके उसको उठा के उड़ गए। अब वो तो आसमान में उड़ गए, रानी देख रहे हैं पर आसमानी तो नहीं उड़ सकती ना। तो वो हल्ला मचाया और तट पे आई और जो प्रहरी थे उनको बोला, तो वो लोग पीछे पीछे भी भागे पर नहीं मिला। वो तो उड़ के आसमान में चले गए, कैसे मिलेगा। तो रानी बहुत दुखी हो गई क्योंकि कई स्त्रियों को अपने गहनों से बहुत प्यार होता है और राजा ने बड़े प्यार से उनको दिया था, जो भी हो बर्थडे हो एनिवर्सरी हो। तो रानी इतने शोक मग्न हो गई तो राजा ने घोषणा कर दिया कि रानी का 9 लाख का हार जो भी लाके देगा उसको मैं आधा राज्य दे दूँगा, क्योंकि रानी की खुशी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सब पूरे दुनिया के लोग लग गए, मतलब दुनिया के मतलब राज्य के लोग लग गए, किसी को नहीं मिला। पर एक बहुत गरीब व्यक्ति था, उसको दिख गया पानी के अंदर वो हार गिरा हुआ है। तो वो पानी में छलांग, और तट पर ही दिख रहा है, तो बार बार छलांग लगा के, क्योंकि छलांग लगाते समय पानी इधर उधर हो जाता है ना, फिर दिखता नहीं है, तो बार बार ढूंढ रहे हैं, बार बार आ रहे। तो ये सुबह से शाम हो गया। तो शाम को एक साधु वहाँ से जा रहा था, तो साधु ने उसको देखा ऐसे करते हुए बार बार। साधु भी पहले के बहुत लोग नदी के किनारे आते जल पीने, पहले ऐसा नदी हमारा पोल्यूटेड नहीं था, फैक्ट्रीज नहीं बनी थी ना, तो साफ़ ही होता था पानी, पिया जा सकता था। अभी भी नर्मदा का पानी बहुत प्योर है ऐसे। तो साधु हंसने लगे उसको देख के कि कितना मूर्ख है ये लड़का। तो बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर हंस क्यों रहे हैं, आप अगर मदद नहीं कर सकते तो हंसिए भी मत। मैं रानी का 9 लाख का हार मुझे दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा है, मैं बार बार ढूंढ रहा हूँ पर नहीं मिलता है, पानी में सब पानी घुल जाता है ना जब अंदर चला जाता हूँ। तो फिर साधु ने कहा हार पानी में है ही नहीं तो तुझे मिलेगा कैसे। तो बोलते नहीं देखो मैं बाहर आता हूँ ना दिखेगा। बोलते हार नदी में जो ट्री है ऐसे नदी के ऊपर ऐसे झुका हुआ, उसमें हाँ उसमें लगा हुआ है, जो टहनी है उसमें लटका हुआ है, क्योंकि चिड़िया उसमें बैठा लेके गया था जो भी कौवा, तो उसमें लटका दिया वो, तब उसको समझ में आया। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत के उल्टा ये भौतिक जगत है, छाया की तरह विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन असली सुख कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में है। और वही सुख यहाँ पे क्या लगता है लगता है पर नहीं है। जैसे हार पानी में है लग रहा था पर नहीं था, वो पेड़ के ऊपर था। ठीक उसी प्रकार से असली आनंद असली सुख है आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन हम भौतिक जीवन में ढूंढते रहते हैं। कई लोग जो बहुत स्ट्रगल में है वो सोचते बहुत पैसा कमा लेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जो बहुत पैसा कमा ले, पैसा आप कमाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में जो हम मनुष्य जीवन में भक्ति सीखना है, भगवान के बारे में जानना है, वो जो हम पीछे रह जाते हैं, वो बहुत बड़ा नुकसान है। ठीक है, तो इस तरह से भगवान यहाँ पे कहते हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अब जड़ें ऊपर की ओर क्यों है, क्योंकि ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक से, आप देखो ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि किया ना सारा लोग आगे सब लोग, तो इसलिए ब्रह्मा के उधर जड़ है और ये पेड़ उल्टा है, ये बताया गया। और इस वृक्ष के बारे में जो जानते हैं इतने सारे लोग हैं मानेंगे ही नहीं, अरे कहाँ है आध्यात्मिक जगत, कहाँ है वैकुंठ, तो वो नहीं भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जो जानते हैं मानते हैं और इस प्रकार से वो लोग जा सकते हैं। तो श्लोक नंबर 2 में बताया गया कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और एक्चुअली लोगों को पता नहीं चलता है कि वृक्ष कैसे पोषित है। कोई भी वृक्ष का पोषण कैसे होता है, पानी से। जैसे जंगल के वृक्ष है वो पानी ही तो अंदर से, इसलिए जड़ ऐसे फैलाता फैलाता बहुत अंदर तक चला जाता है ना जड़, वो पानी लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो ये भौतिक संसार है जो एक वृक्ष के साथ तुलना किया गया है, उल्टा वृक्ष, तो यहाँ पे पोषण होता है तीनों गुणों से, जो हम 14वें अध्याय में पढ़ के आए हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा तीनों गुण हैं? यस, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तो उससे पोषण होता है, ऐसे भगवान ने बताया।
फिर आगे बताया कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जाता, यानी आध्यात्मिक जगत के बारे में हम भौतिक जगत में रह के अनुभव नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल हम आध्यात्मिक जीवन को प्रैक्टिस करें। जैसे कोई भी बुक उठा के कोई भी पढ़ने लग जा सकते हैं, उनको समझ में आएगा भौतिक बुक, लेकिन अगर मेडिकल साइंस की बुक ले लेंगे तो समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। उससे भी गूढ़ है शास्त्र, हमारे वेद उपनिषद पुराण। अगर कोई इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मान लो प्रैक्टिस कर रहे हैं कैसा, मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, और वो बुक उठा के पढ़ेंगे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए बोला जाता है कि भागवत गीता या भागवतम के ज्ञान के साथ साथ हमें हरि नाम जपना चाहिए रोज, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला। क्यों जपना चाहिए? उससे हमारी बुद्धि की शुद्धिकरण होती है। मन को मंत्र से हम ताड़ सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। कितना मुश्किल है, भगवान ने हमें बोलने की शक्ति दी है, वाक शक्ति, हमें बस उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना मुश्किल है, लेकिन देखना जिसका मन कंट्रोल नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर कोई ठान लेना नहीं मैं सुबह उठ के पहले इतना माला कर लो या शाम को आके इतना माला कर लो, उनका बन जाएगा। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनके लिए आध्यात्मिक जीवन बहुत मुश्किल है। और उनके लिए भी मुश्किल है जो सरल नहीं है, जो कपटी है ना। कपटी लोग एक्चुअली कभी भगवत कथा में जा ही नहीं सकते, उनके ऊपर कृपा ही नहीं हो सकती। हमें लगता है ना हम अपने आप जा रहे हैं, शायद नहीं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। अगर हम आज भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं, अगर हम भगवत गीता का क्लास हो रहा है हम जा रहे हैं, और क्योंकि आज के समय में लोग श्रवण करने की भगवान के बारे में जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है लगभग, है ना। आप लोग ब्रज में हैं तो इसलिए आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन बाहर अगर जाएंगे तो आपको लगेगा कि लोग तो भगवान के बारे में एक दिन भी श्रवण नहीं करते, हफ्ते में भी। तो इसीलिए ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं 5वें श्लोक में, ये बहुत सुंदर श्लोक है, मैं गा के सुनाती हूँ, आप लोग सुनना। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, मतलब कौन शाश्वत तत्व को समझ सकते हैं? भगवान शाश्वत तत्व है। कौन समझ सकते हैं? जो झूठी प्रतिष्ठा, मैं मेरा, ये झूठी प्रतिष्ठा है ना, तो उससे जो मुक्त है। और कुसंगति मतलब जो भक्तों की संगति करते हैं और ऐसे लोगों की संगति नहीं करते हैं जो गलत आदतों में हैं, उनसे जो मुक्त है वही भगवान के बारे में समझ सकते हैं। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो मोह रहित होकर भगवान के शरणागत होते हैं, वही उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। शाश्वत राज्य मतलब सनातन। हमारे धर्म को बोला जाता है सनातन धर्म, जो सनातन काल से है। जैसे भगवान सनातन काल से, हम आत्मा भी सनातन काल से है। हमारा ना जन्म है ना मृत्यु है, तो ऐसे ही सनातन है। और ये जो ज्ञान है ये भी सनातन है, और उस राज्य भी सनातन है जहाँ पे किसी को मृत्यु प्राप्त नहीं होता है, जहाँ पे किसी को बीमार नहीं होना पड़ता, चिंता नहीं होती है, यहाँ पे जो इनसिक्योरिटीज़ होती है वो नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं वो उस राज्य को प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान अपने राज्य के बारे में बता रहे हैं 6ठे श्लोक में। ये आप मेरे साथ गाना। न तत् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं न तद् भासयते सूर्यो, वो जो मेरा जगत है वो मेरे शरीर की ज्योति से ही प्रकाशित है। वहाँ ना सूर्य की ज़रूरत है, शशांक का मतलब चंद्र, ना चंद्रमा की ज़रूरत है, पावक मतलब अग्नि,
ना अग्नि की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं मेरा लोक में ना सूर्य की ज़रूरत है रोशनी करने के लिए, ना चंद्र की, ना अग्नि की, ना बिजली की, इसे भौतिक जगत में ज़रूरत है। बोलते जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आते। अब दूसरा श्लोका जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को मेमोराइज करना चाहिए। आप लोग गाइए, ममेवांश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कृष्ण कहते हैं ममेवांश जीवलोके, मेरा अंश है जितने भी जीवात्मा है। किसका अंश है? कृष्ण का। ना हम महादेव का अंश है, ना हम देवी देवता का अंश है, ना हम मनुष्य का अंश है, हम सिर्फ कृष्ण राम विष्णु तत्व का अंश है। कभी भी किसी भी शास्त्र में, उपनिषद में, पुराण में ना देवी दुर्गा ने ना महादेव ने कहा है कि मेरे अंश है, नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा है कि कृष्ण ने जैसे कहा मेरी पूजा करो, उन्होंने कहा है कि कृष्ण की पूजा करो। शिव जी कहते हैं आराधनानम सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम। सभी आराधनाओं में, देवी देवता की आराधना हो चाहे मेरी आराधना हो, महादेव बोलते हैं सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ विष्णु की आराधना। तो हमें, अगर हम सच में रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो आदि, वो गुरु है, वो सभी वैष्णवों के गुरु है ना, तो उनका अगर हम मानते हैं तो भी हमें विष्णु की आराधना करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं सब मेरे अंश हैं। अब जैसे आप अपने माता पिता से जन्मे हो तो माता पिता की सेवा करोगे, या अपने माता पिता को छोड़ के किसी और के माता पिता की सेवा तो नहीं करोगे कि हम तुमको बुढ़ापे में नहीं देखेंगे, उनको देखेंगे, ऐसे तो नहीं करोगे। तो ऐसे ही क्योंकि हम भगवान कृष्ण के अंश हैं तो हमें कृष्ण की सेवा करना चाहिए। जैसे आपका बॉडी का ये हाथ है तो हाथ किसकी सेवा करेंगे? आपकी बॉडी की सेवा करेंगे ना। हाथ जब खाएंगे अपने मुंह में डालेंगे, अपने पेट में जाएगा तो शक्ति मिलेगा। तो ऐसे ही हम दूसरों को खिलाते रहेंगे पर खुद नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शरीर को शक्ति नहीं मिलेगा, हाथ भी कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम जिसका अंश है हमें उनकी आराधना करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने कहा ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, यह मेरे शाश्वत अंश है। ऐसा नहीं कि इस जन्म में मेरे अंश है, अगले जन्म में किसी और के अंश है। जैसे हमारे माता पिता के इस जन्म में तो हम बच्चे हैं, अगले जन्म में तो बच्चे नहीं रहेंगे, किसी और माता पिता के बच्चे होंगे। भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। बोलते हैं कि ये बात ये लोग नहीं जानते, इसलिए अपने जो 6 इंद्रिय है, क्या है 5 इंद्रिय, आँख कान नाक जीभ त्वचा और मन, 6 हो गया, घोर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। आगे बोलते हैं कि हमारी देहात्म बुद्धि के कारण कि मैं ये शरीर हूँ, तो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं और किसको लेके जाते हैं? कॉन्शियसनेस को, चेतना को। अभी हम इस जन्म में अगर भगवत गीता को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, भक्ति कर लेंगे तो अगले जन्म में जितनी समझ हमारी डेवलप हो गई ना वहीं से शुरू होगा। आपने कभी ऐसे देखा होगा, जैसे आप लोगों की ही बात की जाए तो आप लोग रेगुलरली भगवत गीता में आ रहे हो या माला कर रहे हो तो यानी आपके पूर्व जन्म का जो आपने सीख के आए ना उससे आगे से अभी शुरू हो गया है, तभी इंटरेस्ट बैठता है, नहीं तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान में किसी का इंटरेस्ट नहीं बैठ सकता। तो अभी ये बोल रहे हैं भगवान कृष्णा कि कैसे हमारा कॉन्शियसनेस चला जाता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं ना, नहीं मरने पर मुक्त हो जाएंगे, मरने पर कोई मुक्त नहीं होते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी है ना समय 45। हाँ, तो मरने पर कोई मुक्त नहीं होते। मरने पर क्या होता है ना, वो सूक्ष्म शरीर में बंदी होके दूसरे शरीर में चले जाते हैं। मतलब मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है। हाँ, हमारा स्थूल शरीर क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीज़ों से बना है। सूक्ष्म शरीर मतलब हमारा सॉफ्टवेयर बना है मन बुद्धि अहंकार। जब मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर में बंदी होके आत्मा अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ में चले जाते हैं। अच्छी माता मिलने का होगा तो अच्छी माता के गर्भ में, नहीं तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा किसी के भी। तो इस तरह से उनका जन्म होगा। यानी आपने देखा होगा ना, कुछ बच्चा बचपन से बहुत सुधरा हुआ है
और कुछ लोग बचपन से ही चोरी करने लग जाता है, या दूसरों को तंग से राजा वेन थे, खेलते खेलते बच्चे की हत्या कर देते थे वो, आप समझ रहे हो, क्योंकि उनकी माता मृत्यु थी, मतलब माता से गुण उनको आया, तो इसीलिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हमने पूर्व जन्म से कुछ संस्कार लेके आए हैं तो वैसा ही हमारा व्यवहार बनेगा, इस जन्म में भी बनेगा। तो यानी इसी जन्म में हमारे चेतना को शुद्ध करना कितना ज़रूरी है। देखो, आपका मन ठीक ना, दुनिया ठीक है। आपका मन अगर भगवान श्री कृष्ण में है तो आपको लगेगा सब कृष्णमय है। आपका मन पॉजिटिव है, आपको लगेगा सब पॉजिटिव है। आपने देखा होगा ना, कुछ अच्छे लोग सबको अच्छा ही मानते हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, इसलिए। आगे भगवान बताते हैं कि इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार जो भी शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार उनको कान मिलता है। जैसे हाथी का शरीर धारण किया, अब हाथी 2 साल में एक बच्चा पैदा करती है ना। जैसे मच्छर तो 500 मच्छर पैदा कर देंगे, लेकिन हाथी या डॉगी 8 बच्चे भी कर देते हैं। तो जिस माता के गर्भ में जाएगा वो आत्मा, उसके हिसाब से कान होगा, नाक होगा, ऐसे जिसके बच्चे होते हैं उसके नैनक्ष मिलते हैं, वैसे ही मिलता है, भगवान कहते हैं। अब भगवान 10वें में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, मूर्ख है, वो ये भी नहीं समझ पाते कि किस प्रकार अपना शरीर त्यागते हैं और किस प्रकार शरीर बार बार उनको चेंज करना पड़ता है, कर्मफलों का भोग करना पड़ता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित है, मतलब भगवद गीता के ज्ञान से जो प्रशिक्षित है, वो ये सब देख सकता है। तो अब भगवान कहते हैं 12वां श्लोक में, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। इसलिए जब हम सूर्य को देखें ना, हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है, यानी भगवान के शरीर से निकला हुआ जो ब्रह्म ज्योति है, उसी से सूर्य, चंद्र, अग्नि सबको तेज मिलता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। भगवान परमात्मा है ना, हमारे अंदर भी प्रवेश किया हुआ है, हमारे हृदय में है भगवान परमात्मा रूप में, सारे लोक में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए हवा में लोग कैसे तैर रहे हैं, भगवान की शक्ति से। तो मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अगर चंद्रमा ना हो तो सब्जी में, फल में जो स्वाद है ना, वो नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मैं ही जीवन रस वो प्रदान करता हूँ। बोलते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ। हमारा खाना हम हजम करते हैं ना, वो भी भगवान की कृपा है। देखो, भगवान कहते हैं मैं पाचन अग्नि हूँ। आपने आयुर्वेद में सुना होगा कि अच्छा इसको भूख नहीं लगती क्या, कोई मेडिसिन दे दो क्योंकि अग्नि मंद पड़ गया है इसका। तो अग्नि को जलाने के लिए क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना पड़ता है उनको, ताकि भूख लगे। अब देखो, आपको जब खाने के साथ बहुत सारा पानी पी लेते हो ना, वो अग्नि मंद हो जाता है, फिर हजम नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक गिलास पी लिया तो अग्नि बुझ गई, फिर जलाएंगे कैसे, मतलब पाचन कैसे करेंगे। तो भगवान ही हर प्रकार के 4 प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। 4 प्रकार अन्न में क्या आता है, कुछ निगले जाते हैं, निगल के खाते हैं, यानी पी के, जैसे कि जूस वगैरह हुआ, शेक वगैरह हुआ। कुछ चबाए जाते हैं, है ना, रोटी चावल दाल सब्जी। कुछ चाट कर खाते, चटनी, है ना। और कुछ होते हैं चौष्य, मतलब चूसे जाते हैं, ऐसे चूस के भी खाने वाले, जैसे गन्ना खाते हैं हम, चूस के खाते हैं ना। तो ये सब भगवान ही उसको हजम करते हैं। यानी हम किसी भी चीज़ को हजम करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान की कृपा पर ही हमें निर्भर रहना चाहिए। अच्छा, ये वाला श्लोक 15.15 श्लोक आप लोग मेमोराइज करना, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोग सुनना इसको। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, क्या सोचो, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, वेदेच्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्।
अब लोग बोलते हैं ना लोग भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में हूँ मैं सबके। कहाँ सन्निविष्ट? हृदय में। फिर बोलते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति और विस्मृति होती है, मेरे से ही लोग याद रख पाते हैं और भूल भी जाते हैं। अब देखो विस्मृति भी वरदान है। कैसे? पूर्व जन्म अगर हमें याद रहे तो हम इस जन्म के साथ अगले जन्म में भी फंस जाएंगे, पुराना जन्म में भी। अगर लोग मरते रहे और हम भूल ही ना पाए उनको, जैसे दादी दादा गुजर गए जो हमें बचपन से बड़ा किए, तो हम कैसे जी पाएंगे? एवरीडे डेथ होगा। हाँ, भूल जाते हैं हम लोग, है ना। कोई किसी ने हमें बहुत कड़वी बातें बता दी जो हमारे हृदय को लग गया, जो अपना ही है, और अगर हम उसको भूल ना पाए तो फॉरगिव तो कर दिया पर फॉरगेट नहीं कर पाए तो भी हमें कष्ट होता रहेगा। तो विस्मृति भी एक्चुअली एक प्रकार से क्या है? वरदान होता है। तो स्मृति विस्मृति भगवान से। आगे भगवान बोलते वेदेच्छ सर्वे रहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। जो लोग वेद पढ़ते रहते हैं ना, बड़ा बड़ा लेक्चर्स देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को जो नहीं जानते हैं, पूरा वेद पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं हुआ। आप समझ रहे हो? कृष्ण ही वेदों के द्वारा जानने का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। और निस्संदेह वेदांत का संकलन करता है, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, कृष्ण कहते हैं। अब देखो कृष्ण से ज़्यादा वेदों को जानने वाला कोई नहीं है, और कृष्ण ने भगवत गीता में पूरे वेदों का सारांश दिया है। तो इसलिए अगर कोई सिर्फ भगवत गीता को भी इम्प्लीमेंट करे अपने लाइफ में, वो पूरी तरह से पूर्ण लाभ ले सकता है। कई लोग बोलते हैं अच्छा किसने लिखा? भगवान बोलते हैं मैं संकलन करता हूँ। भगवान ने धर्म बनाया है, भगवान ने वेदांत लिखा है। और वेदांत मतलब एक्चुअली वेदांत का जो सारांश है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार है, तो उन्होंने उसको लिखित रूप दिया था। तो भगवान बोलते हैं कि भगवान जो है, कई लोग जो है मुक्तात्मा होते हैं, कोई बद्ध आत्मा होता है। मुक्त आत्मा मतलब तीनों गुणों से मुक्त होते हैं, बद्ध आत्मा मतलब तीनों गुणों में बद्ध में होते हैं। भगवान बोलते हैं मैं इन दोनों में नहीं आता, मैं परमात्मा हूँ, इन सबसे परे हूँ मैं, भगवान कहते हैं। आगे 19वां श्लोक में भगवान कहते हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है, उसको कोई जानना बाकी नहीं रह गया। इसलिए कहा गया है ना, वो जो मैं आपको सुनाती रहती हूँ कि आराधितो यदि हरि तपसा तत्तकिम, आप हरि की आराधना कर रहे हो तो अन्य कोई तपस्या की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण को जानते हो तो एक्चुअली आप सब जानते हो, ये बताया भगवान ने। लास्ट श्लोक का है 20वां, इसमें बताया कि यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है अर्जुन, जो मैंने आपके सामने प्रकट किया। यानी अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमारे सामने भी प्रकट किया। अब जिसकी जितनी श्रद्धा, जिसकी जितनी शुद्धता, उस हिसाब से हम इसको ग्रहण करेंगे। जैसे मान लो कोई क्लास है, मैथमेटिक्स का क्लास है, सब बच्चों को इक्वली समझ में नहीं आएगा ना हर फॉर्मूला, या वो इक्वली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो उसमें ज़्यादा बुद्धिमान है वो सॉल्व कर पाएंगे। किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, लिटरेचर बहुत खराब है, किसी का लिटरेचर बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स खराब है ना। तो ऐसे ही भगवत गीता का ज्ञान, जिसकी जितनी शुद्धता और जितनी श्रद्धा, उस हिसाब से उनको समझ में आएगा। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके हर प्रयास पूर्ण होंगे, तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।